नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज। जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद शहर में मैं हूं और ये जिला अधिकारी का कार्यालय है। और आप देख सकते हैं हमारे बगल में या हमारे पीछे ही कह सकता हूं, वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य जो कि वर्तमान ये जिला पंचायत सदस्य हैं, मास्टर राम सुरेश चौरसिया जी। चाहे शिक्षा की बात आए, चाहे स्वास्थ्य की बात आए, चाहे किसी गरीब बेटी की शादी की बात आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वहां पे पहुंचते हैं, सहयोग भी करते हैं। ये बराबर जिला अधिकारी के वहां ज्ञापन देते रहते हैं। चाहे पुल की बात आए, चाहे सड़क की बात आए, आप नौरंगिया से जिगना मार्ग जाएंगे, वो भी अहम भूमिका इनकी रही है। अब आइए इन्हीं से बात किया जाए कि आज किस विषय पे ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि इस समय बिजली कम होने के कारण, वोल्टेज कम होने के कारण शाम के समय पंखा चलना दुश्वार हो गया है और आप जान सकते हैं कि गर्मी बहुत तेज है। अब इन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि हम हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप किस पर्पज से ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी के वहां, और इसके पहले भी आपने कई बार ज्ञापन दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जैसा कि आप भी हमारे इलाके में हमेशा टहलते हैं जी, और हम भी पूरे इलाके में हर गांव के हर घर तक सबके कार्यक्रम में दुख सुख में जाते आते रहते हैं। आज जून के महीने के भीषण गर्मी में जो सबसे बड़ी आज समस्या है वो लो वोल्टेज अघोषित विद्युत कटौती। लो वोल्टेज का वो हाल है कि विद्युत विभाग की विद्युत से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, चाहे पंखा हो, मीटर, ये कूलर हो, आपका फ्रिज हो, यहाँ तक कि हमको राशन जो हमारी आटा चक्की है वो नहीं चल रही है, सरसों के तेल की पेराई की मशीनें नहीं चल रही हैं, किसानों का जो मोटर है जो कनेक्शन युक्त है वो नहीं चल रहे हैं, गन्ना जल रहा है, जरई सबका धान का जल रहा है, बहुत हाहाकार मचा हुआ है। उसी को लेकर के हम यहाँ आज डीएम साहब से मिले हैं कि लो वोल्टेज की जो हमारी समस्या है, हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 के जितने भी ग्राम पंचायत हैं, हर गांव के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाया जाए और वहाँ के लूल जलूल जो तार है जिसकी वजह से भी लो वोल्टेज हो रहा है, उस तार को एलटी नंगे तार को भी ठीक किया जाए और एलटी तार को भी ठीक किया जाए, जिससे हमारे लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो। और लो वोल्टेज अब पता नहीं कैसे क्या करना चाहती है सरकार, हमसे बिल 4 गुना ले रही है। 10 साल पहले 100 वाट के बल्ब जलते थे और 70% से 80% कनेक्शन गांव में फर्जी थे, कटिया कनेक्शन था, सबको पता है। उसके बाद भी विद्युत हमारी बढ़िया वोल्टेज और अच्छी वोल्टेज मिलता था, कम बिल में मिलता था। आज तो 7 वाट 5 वाट का बल्ब जल रहा है। हर आदमी विद्युत बचाने पर जागरूक हो गया है। अब बिल भी हमको ज्यादा देना पड़ रहा है, बिजली भी नहीं मिल पा रही है। हर तरफ से किसान, नौजवान, गरीब गांव का व्यक्ति पीछा जा रहा। उसी को लेकर के हमने डीएम साहब को बिजली विभाग की आंख नींद खुले कि हमारे इलाके में वार्ड नंबर 18 सिकरी न्याय पंचायत और गंगा देवरिया और विश्वनाथ न्याय पंचायत के जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ की विद्युत व्यवस्था को चाहे जिस हालत में ठीक करें और इस गर्मी के महीने में जो इतना दिन हमको विद्युत नहीं मिला है उसका बिल माफ किया जाए, अन्यथा हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे 2 बात मास्टर जी, इस समय वोल्टेज कम मिल रहा है या बिजली कम मिल रही है? जैसे इसके पहले भी जैसे आपने बात कहा तब मैं ये बात पूछ ले रहा हूँ, और इसके पहले एक सप्ताह में जैसे लाइट कभी सुबह तो कभी रात, कभी इस तरह चलता था। तो आपकी मांग है कि मतलब वोल्टेज कम है, इसके वजह से सुधार किया जाए, ट्रांसफार्मर मजबूत किया जाए, अधिक वोल्ट का लगाया जाए, क्षमता बढ़ाया जाए। इस पे बात करेंगे कि आप बिजली कम आ रही, इस पे बात करेंगे? हमारी दोनों मांगे हैं। क्षमता बढ़ाएंगे नहीं तो लो वोल्टेज की समस्या नहीं दूर होगी, और जो हमको बिजली शाम सुबह हमेशा नहीं मिलेगी, जो सरकार ने मिट्टी का तेल बंद करके जो दीपक हर घर का बुझा दिया, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे? हमको अगर समय से बिजली नहीं देंगे, सजौती कहाँ से जलाएंगे? आज हमारी परंपराएं खत्म कर दिया इन सरकार ने। हमको मिट्टी तेल नहीं मिलेगा। 30% लोगों के पास इमरजेंसी लाइटें हैं, 70% ग्रामीणों के पास इमरजेंसी लाइट नहीं है। इमरजेंसी लाइट जिसके पास है वो चार्ज कैसे होगा लो वोल्टेज? इतने समय, इतने समय करके आज हम मिले हैं। आपने ज्ञापन दिया है जी। इस समय देखा जाए तो क्या घंटे बिजली मिल रही है लगभग? अब तो कोई गणना ही नहीं है, कभी आती है कभी चली जाती है। 2-4 घंटे मिल जाए दिन में बहुत बड़ी बात है। रात में आता है तो लो वोल्टेज की नहीं के बराबर, केवल प्रकाश रहता है, लाइट जल जाता है 10 वाट का बल्ब, और उपकरण तो चल ही नहीं पा रहे हैं। ये तमाम समस्या, मतलब बिजली आती है, वोल्टेज कम है, बहुत कम है। इसी समस्या को लेकर के जिला पंचायत में भी हमने मांग किया कि हमारे ग्राम पंचायत कर्री में एक जो है
सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन 5 MVA का लगाया जाए। वहाँ हमको जमीन भी हमारी उपलब्ध है। हमारे लोग सिकरी न्याय पंचायत में जहाँ भी विद्युत विभाग को अच्छा लगा हर जगह जमीन उपलब्ध है। एक हमारा सब स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन दिया क्या जाए, आश्वासन मिला? जिससे हमारा लो वोल्टेज की समस्या दूर हो। आज तो हम लो वोल्टेज से जूझ रहे हैं। हम वहाँ से DM साहब ने तुरंत मार्क किया है। उन्होंने संतुष्ट रहे हमारी समस्या से, उन्होंने गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसके लिए हम विभाग को लिखते हैं और देखते हैं, जल्दी ठीक करवाएंगे। थोड़ी दिन पहले एक देवरी मार्ग है, पुल बहुत दिनों से वादा लोग कर रहे हैं, आपने भी कई बार चर्चा किया है। उस पुल के विषय में क्या आश्वासन मिला था या क्या आपकी मांग है? क्योंकि ग्रामीण और क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो मार्ग हमेशा नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस पर थोड़ी सी क्या राय होगी आपकी? देखिए, वो मार्ग केवल नेशनल हाईवे को नहीं जोड़ता है। आज के डेट में वो हमारे बस अड्डा मीरगंज को भी जोड़ता है और वो हमारे जो है चुरेम स्टेशन को जोड़ता है। उतना बढ़िया, उतना अच्छा मार्ग कोई है नहीं। हमें 10 किलोमीटर की दूरी बचाता है। हम 2021 से लेकर के 17 प्रधान और 12 BDC सब लोगों का दस्तखत करवा करके मैं सुभाष यदुवंश जी के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को दिया। मैं 3 बार जिला पंचायत में भी दिया, मैं 2-3 बार ज्ञापन भी दिया। हालांकि उसका बहुत असर रहा कि वो जा करके उसका सर्वे हुआ। सर्वे के बाद अभी हम जल्द ही मिले थे एक्सीएन साहब PWD से भी, उन्होंने भी हमको दिखाया कि इसका बजट लंबा है, लेकिन वो PWD विभाग प्रदेश कार्यालय में गया है। यहाँ से प्रस्ताव देवरी का भी गया है और प्रस्ताव बिसिया हन्नू का भी गया है। दोनों प्रस्ताव यहाँ से चले गए हैं। केवल वित्तीय व्यवस्था यानी पैसा नहीं दी सरकार दे रही है, नहीं तो टेंडर हो जाता, वो हमारे पुल बन जाते। फिर भी हम और लगे हुए हैं। हम प्रदेश कार्यालय तक, उनके मुख्यालय तक जाएंगे और अंतिम दौर तक, सड़क से सदन तक की जो लड़ाई के लिए हमने कसम खाया है, उसको जरूर पूरा करने के लिए हम उस पर जी जान लगा देंगे। वादा हुआ था, कुछ लोग वादा भी किए थे, शायद सदर विधायक अंकुर राज तिवारी जी की सन 2025 के अंदर ही वो पुल बन जाएगा। क्या इस तरह की भी कुछ बात है क्या? वो अब उसमें वो माननी है जो चीज सही माननी सबके हैं, जिले के हैं, सदर के लोग उनको मतदान किए हैं, वोट किए हैं, वो हम बातें कह रहे हैं। सम्मानित माननीय विधायक जी हैं, उनको पावर है, सरकार में है। हम लोग जो है जिला पंचायत में मांग किया, तभी उन्होंने कहा अगर वो कहे हैं तो निश्चित तरीके से वो सत्ता में है, उनके बातों में दम है और हमको भी आशा है, हमारे क्षेत्र को भी आशा है कि निश्चित उनकी बात सत्य हो और हमको एक पुल सौगात के रूप में मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये जिला पंचायत राम सुरेश चौरसिया जी हैं, वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत हैं और ये जिला अधिकारी के वहाँ ज्ञापन दिए हैं। बिजली को लेकर के विभाग आजकल देखा जाए तो भ्रष्टाचार पे उतारू हो गया है, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे ऑडिट विभाग हो, चाहे UPP विभाग, मतलब कोई बार सबको दलाली चाहिए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। समय का इंतजार, हिसाब सबका होगा। और माननीय सदर विधायक अंकुर राज तिवारी जी, आपकी बातों में दम है। जैसा कि जिला पंचायत माननीय राम सुरेश चौरसिया जी कह रहे हैं, वो जो पुल है उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने किया था, काफी लोगों का प्यार मिला था। और आपकी जो बात है, आपने जिस मांग को लेकर के अपने क्षेत्र की विकास के लिए आप हमेशा यहाँ ज्ञापन देते रहते हैं, तो इसी तरह से जितने और भी नेतागण हमारी वीडियो जो लोग देखेंगे, उनसे भी एक मेरा संदेश है कि यदि आपको सत्ता मिला है तो सत्ता के अंतर्गत कार्य करिए। बाकी आगे भी हम आप लोगों को संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी न्यूज देते रहेंगे। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।